तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बेहद मजेदार नए जमाने की जदीद मशीनों की इंफॉर्मेशन लेकर, जो कि सच में काफी हद तक आपके नॉलेज को बढ़ाने वाली हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा जरूर देखिएगा ताकि आप कोई भी जरूरी मालूमात मिस ना कर दें। मॉसमैटिक पानी की तेज धार को फैलाकर फेंकने वाली इस मशीन की तश्कील मरकजी तौर पर उन सभी जगहों को धोकर साफ करने के लिए की गई है जहां इंसानी हाथ से सफाई करना नामुमकिन होता है। ये मशीन मुख्तलिफ किस्म के पानी के बहाव वाले सांचों में आती है। जगह सख्त हो या फिर बेहद मुश्किल से साफ होने वाली जगहें हों, ये मशीन हर जगह पहुंचकर पानी की तेज धार के जरिए उन सभी जगहों को साफ करने में काफी माहिर होती है। इस मशीन के पानी को दबाव के जरिए फेंकने की खासियत इसलिए भी खास है क्योंकि इसके जरिए गंदे फर्श और सख्त से सख्त दाग भी बड़ी आसानी से साफ हो जाते हैं। इस मशीन को रेलवे स्टेशन, घर की छत, सहन और हर जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। टेक टॉर्च ये इनकलाबी इजाद दरअसल लोहे के जरिए बंद दरवाजे या फिर उन पर लगे तालों को खोलने के काम में इस्तेमाल की जाती है। इस छोटी सी टॉर्च नुमा इजाद का ज्यादातर इस्तेमाल पुलिस वाले और कंस्ट्रक्शन के काम से जुड़े लोगों के जरिए ही मुश्किल वक्त में किया जाता है, क्योंकि उन्हें घरों में घुसने के लिए कुछ ऐसी चीज की जरूरत होती है जिसका साइज छोटा हो और जिसे फौरन इस्तेमाल करके काम को अंजाम दिया जा सके। इस छोटी सी टॉर्च के अंदर दरअसल आतिशगीर मादा भरा होता है। जैसे ही इसे उस जगह पर रखा जाता है जहां लोहे को काटना हो, तो उसके बाद एक बटन दबाते ही बहुत तेज चिंगारियां निकलती हैं और ये उस लोहे के जोड़ या ताले को जलाकर कमजोर कर देती है, जिससे वो खुल जाता है। ऑटो स्प्लिंटर, नट स्प्लिंटर। बहुत बार ऐसा होता है कि लोहे के ढांचे पुराने हो जाने के बाद उनमें लगे नट्स जंग की वजह से बिल्कुल जाम हो जाते हैं, तो ऐसे में उन्हें रेंच से खोलना नामुमकिन महसूस होता है। तो इसी मसले के हल के लिए एक खास औजार का इस्तेमाल किया जाता है। बिजली से चलने वाले इस औजार को जैसे ही उन जंग लगे नट्स के ऊपर फिट करके ऑन किया जाता है, तो ये मशीन बहुत ज्यादा प्रेशर बनाती है, जिसकी वजह से उस मशीन के मुंह पर लगे तेज धार वाले कटर उन नट्स को बीच में से ही काट देते हैं, जिसके बाद उन टूटे नट्स को खोलना आसान हो जाता है और बड़ी आसानी से बोल्ट को वहां से निकाला जा सकता है। सवाना ग्लोबल कहते हैं कि जमीन को तैयार करना एक बड़ा ही थका देने वाला और बेहद लंबा काम होता है, तो यहाँ ये मशीन उस मुश्किल काम को कुछ ही मिनटों में निपटा देती है। इस बड़ी और ताकतवर मशीन को जैसे ही जमीन पर जड़ों को उखाड़ने के लिए चलाया जाता है, तो इस मशीन के पीछे लगे मजबूत लोहे के गोल गोल चक्के अपने अंदर जड़ को फंसा लेते हैं, जिसके बाद जैसे ही ड्राइवर मशीन को खींचता जाता है, तो वो पौधे की जड़ मूली गाजर की तरह हंसते हंसते उखाड़ देती है। इस मशीन को काम करते हुए देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कोई पहलवान खेतों से जड़ों को उखाड़ उखाड़ कर फेंकते हुए अपनी ताकत का मुजाहरा कर रहा है। हस्कवर्ना लीफ ब्लोअर। इस बेहद मजेदार मशीन का काम आपको ज्यादा चौंकाने वाला तो नहीं है, मगर इसकी बेहद आसानी से काम करने की तकनीक कारीगरों के लिए काम को करना आसान बना देती है। इस मशीन का इस्तेमाल दरअसल रोड पर पतझड़ के मौसम या फिर अमूमन गिरने वाले पत्तों को हटाकर इकट्ठा करने का काम किया जाता है। इस मशीन के ठीक नीचे लगे बड़े नोब को आप हर सिफ्ट में घुमा सकते हैं, जिससे ये मशीन चाहे किसी भी सिम्त में खड़ी हो, पत्तों को हर सिम्त से हवा के जोर के जरिए रोड पर से साफ करती चली जाती है। जेट एज वाटर जेट मशीन। पानी इतना ज्यादा ताकतवर भी हो सकता है, उसकी एक मिसाल आप यहाँ अपनी आँखों से देख सकते हैं। यहाँ पर मार्बल के एक टुकड़े को इस मशीन की मदद से पानी की तेज धार से काटने का काम किया जा रहा है, और आप देख भी सकते हैं कि पलक झपकते ही ये मशीन मक्खन पर छुरी चलाने की तरह काम करते हुए इस पत्थर के टुकड़े को बड़ी ही सफाई से काटती चली जा रही है।
पानी की तेज धार की मदद से पत्थर को काटने का फायदा ये होता है कि आप इस पत्थर को हर तरह की गोलाई में बड़ी ही अच्छी फिनिशिंग के साथ काट सकते हैं। IWM वाटर जेट पिछली मशीन से एक कदम आगे चलते हुए ये मशीन नामुमकिन से लगने वाले काम को भी बड़ी ही आसानी से कर लेती है। पत्थर के मुकाबले कहीं ज्यादा मजबूत लोहे के इस एंगल पर आप देख सकते हैं कि किस तरह ये मशीन पानी की तेज धार को इस्तेमाल करते हुए कटाई कर रही है। ये मशीन पानी की पतली धार को इतना ज्यादा प्रेशर और अच्छी शेप में लोहे के इस एंगल पर डालती है कि इस एंगल पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरह ये एंगल बहुत ही आसानी से काटा जाता है। ब्लेड वाली मशीन के मुकाबले इस तरह तेज पानी की धार का इस्तेमाल करके लोहे के एंगल को काटना काफी आसान होता है। यही नहीं, पानी की तेज धार का इस्तेमाल करने से ब्लेड के मुकाबले चिंगारियां भी कम निकलती हैं और लोहा गर्म भी नहीं होता। इससे कारीगर भी महफूज रहते हैं। मगर पानी की ये तेज धार भी इंसानी जिस्म पर उतनी ही ज्यादा गहरा जख्म कर सकती है जो कि किसी तेज धार वाले ब्लेड से आ सकता है। मगर इस मशीन को एक मुनासिब माहौल में इस्तेमाल किया जाता है जिससे इस वाटर जेट मशीन से होने वाले हादसे ना होने के बराबर होते हैं। और यहाँ आखिर में आप देख सकते हैं कि किस तरह ये मशीन पानी का सहारा लेकर लोहे के इस टुकड़े को बड़ी ही सफाई से मतलूबा डिजाइन में काट डालती है। इन्फाको दरख्तों की छोटी ब्रांचेस यानी शाखों को यूं तो आप कुल्हाड़ी या फिर छोटी दरांती की मदद से भी काट सकते हैं, लेकिन अगर फल पैदा करने वाले दरख्तों को काटना हो तो कुछ इस तरह की खास मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। एक बार इसे जिस्म के साथ असेंबल कर लेने के बाद बाग में जाकर किसान इसका इस्तेमाल कर सकता है। जैसे ही किसान इस मशीन के कैंची नुमा मुंह का इस्तेमाल शाखों पर करता है तो आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से उन शाखों को काटा जा सकता है। ये मशीन पतली डालियों को तो काटती ही है, साथ ही साथ मोटी शाखों को काटने में भी ये काफी मददगार साबित होती है। ये मशीन दरअसल हाइड्रोलिक तकनीक पर काम करती है। जैसे ही किसान इस कैंची के मुंह को डाली पर रखता है तो बस मामूली सा ही प्रेशर लगाने से ये मशीन डालियों को काट देती है, जिससे फल देने वाले दरख्तों की देखभाल बड़ी आसानी से की जा सकती है। MF 1840 स्क्वायर बेलर फसलों की कटाई कर लेने के बाद सबसे बड़ी मुश्किल किसानों के लिए होती है कि पीछे बचा सूखा घास, जिसे समेटना काफी मुश्किल तो होता ही है, इन्हें हाथों के जरिए इकट्ठा करने में काफी वक्त भी लग जाता है, जिसकी वजह से किसान उन्हें जलाना ही पसंद करते हैं और जिसकी वजह से आलूदगी भी बढ़ जाती है। तो इस मुश्किल के हल के लिए इस खास मशीन को इजाद किया गया है। जैसे ही इस मशीन को उस घास के ऊपर से गुजारा जाता है तो ये मशीन बड़ी ही तेजी से उस सूखे घास को अपने अंदर खींच लेती है और अंदर इकट्ठा करते हुए उसे एक मुरब्बा नुमा शक्ल दे देती है, जिसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जब घास को लोड किया जाता है तो वो बड़ी ही आसानी के साथ लोड हो जाती है और बाद में इसे इस्तेमाल करना भी बेहद आसान हो जाता है। तो कहा जा सकता है कि ये मशीन किसानों की मुश्किल को तो हल करती ही है, साथ ही साथ माहौल को भी आलूदगी से बचाती है। लोगोसो लॉग होल्डर बड़े बड़े लकड़ी के टुकड़ों को पकड़कर उन्हें काटने में मदद करने वाला ये टूल वाकई में ही काफी मदद करता है लकड़ी को आसानी से काटने में। बेहद आसान डिजाइन वाले इस टूल को एक शख्स के जरिए बड़ी ही आसानी से असेंबल किया जा सकता है, जिसके बाद इसके बड़े हिस्से में लकड़ी की मोटाई के हिसाब से इसकी क्लिप को एडजस्ट करके लकड़ी को फंसा सकते हैं, जिसके बाद लकड़ी को जब इसमें डाला जाता है तो लकड़ी को काटने के लिए वो एक बहुत ही अच्छा एंगल मुहैया करता है। यूं तो ये काम जमीन पर लकड़ी को रख कर भी किया जा सकता है, मगर उसमें लकड़ी इधर उधर जा सकती है और जिससे लकड़ी अच्छे तरीके से नहीं कट पाती। तो ऐसे में ये टूल लकड़ी को सही जगह पर रखता है उसे आसानी से काटने के लिए। आयरन पोल एलिमेंट 15
ये मशीन जमीन के अंदर बड़ी ही आसानी के साथ सुराख करती है, जहाँ पर आप कोई पौधा लगा सकते हैं या फिर बाड़ भी लगा सकते हैं। ये मशीन एक छोटे जनरेटर पर काम करती है। जमीन में गड़ा भी बड़ी ही तेज रफ्तारी से ये करती ही चली जाती है और वक्त भी काफी बच जाता है। इस मशीन की मदद से आप न सिर्फ महदूद गहराई तक ही खोद सकते हैं, बल्कि अपनी जरूरत के मुताबिक जितना चाहें उतना गहरा कर सकते हैं। इसके साथ आने वाली अटैचमेंट्स को लगाकर आप बहुत ज्यादा गहरा गड़ा भी खोद सकते हैं, जिससे खेतों में काम करना या फिर बहुत ही मुश्किल काम काफी आसान हो जाता है इस मशीन की मदद से। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इनमें से कौन सी मशीन आपको सबसे ज्यादा अच्छी और फायदेमंद लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने दूरबीनी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए।